जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SKN स्टडी पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों इस वीडियो में देखा जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार और यूज़फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 cm है, 32 cm है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 cm दूरी पर रखे किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण से उस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, ठीक है। यानी हमको प्राप्त करना है प्रतिबिंब दूरी। तो ये आइए शुरू करते हैं इसको हम सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। कैसे हल किया जाता है तो उसको भी आपको देखना है ध्यान से। यहाँ पे तो कहेंगे दिया है, ठीक है। यहाँ पहले हल लिखेंगे, पहले हल लिख के कहेंगे दिया है। तो क्या दिया है पहले में देखिए ध्यान से, कहेंगे यहाँ पे दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या। कहेंगे दिया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है r बराबर 32 cm यानी 32 cm ऑफ, ये क्या है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई। दोस्तों क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होती है स्मॉल f, ये हमको ज्ञात करना है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, जस्ट अपोजिट, है ना। आप जानते हैं इस तरीके से जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, या फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरीके से आप ये मान पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, आर का मान दिया है, हमको एफ निकालना है, ठीक है। तो इस आर के स्थान पे हम यहाँ पे 2f रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे चूंकि आर बराबर कितना दिया है, 32 cm दिया है, इसलिए इसके मान पे हम रखेंगे यहाँ पे 2f, क्या रख देंगे 2f रख देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 32, ये 32 का 32, ठीक है cm। इसलिए हमको जब f मिल जाएगा यहाँ से 32/2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 16 cm। अतः क्या हो जाएगा, अतः जो फोकस दूरी हो गई यानी जो स्मॉल f हो गई फोकस दूरी, वो कितनी हो जाएगी, अतः फोकस दूरी यानी स्मॉल f कितनी हो जाएगी 16 cm। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जिक्र किया है किस दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की। जो गोली दर्पण यहाँ पे है वो उत्तल दर्पण का यहाँ पे जिक्र किया है। तो उत्तल दर्पण में जो होता है ना फोकस दूरी वो धनात्मक होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए क्या है, ये कौन है, ये उत्तल दर्पण हो गया। जो इसकी फोकस दूरी होती है वो दर्पण के दाहिने साइड में होती है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो कितना हो गया 16, ये प्लस में, ठीक है। समझ गए इस बात को ना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व कर दिए, काफ़ी इजी था, हमने यहाँ पे उसको विस्तार किया है। आप उसको फटाक से अपने माइंड में कर सकते हैं। जब यहाँ आप देखेंगे कि 32 cm क्या दिया, आर का मान दिया है, तो आर बराबर होता है 2f, ठीक है। तो f निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। आर दिया है 32 और 32/2 उसके ना 16 हो गया, ठीक है f बराबर। तो काफ़ी सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 cm दूरी पर रखे किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु है अवतल दर्पण के सामने, उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वस्तु से 3 गुना बड़ा बनता है, ठीक है। तो बताना है आपको कि प्रतिबिंब दर्पण से कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहेंगे हल दिया है, क्या क्या दिया है ध्यान देखिए, दिया है 10 cm दूरी पर वस्तु, यानी जो वस्तु दूरी है वो दिया है 10 cm। अब कहेंगे वस्तु दूरी अवतल दर्पण में वस्तु दूरी कितना दिया है, वो दिया है u -10। माइनस क्यों, क्योंकि जो ये अवतल दर्पण है, जो वस्तु होती है वो हमेशा बाएं होती है, और बाएं जब वस्तु है तो दूरी भी बाएं ही होगी, तो इसलिए माइनस होगी, ठीक है। दूरी क्या होती है, तो माइनस होती है वस्तु दूरी, ठीक है। जो होती है ऑब्जेक्ट का लेंथ वो माइनस में होता है। तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ पे दिखा दिया कि दिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आप कहेंगे जो आवर्धन इसका है, आवर्धन कितना दिया है, m बराबर दिया है 3 गुना, कितना दिया है
3 गुना दिया है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए कह रहा है कि आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया था जब आवर्धन को बताया था कल के वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो आवर्धन का मान अगर पॉजिटिव आता है तो हम समझते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है। अगर आवर्धन का मान नेगेटिव आता है तो हम समझते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है, रियल बना है, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे आवर्धन का मान जो 3 गुना है वो किस में होगा, माइनस में होगा, तभी उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे -3। ठीक है, यहाँ पे ना लिखे तो भी चलेगा, यहाँ पे 3 लिख दिए, हो गया ना। अब चलिए हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है भी, प्रतिबिंब दूरी निकालना है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है ना, प्रतिबिंब दूरी भी का मान निकालना, वो नहीं दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम चलेंगे आवर्धन से, तो हम कहेंगे आवर्धन से, आवर्धन m से। ठीक है, तो m का मान कितना दिया है, पहले यहाँ पे हम m बराबर लिख सकते हैं -3। ठीक है, या m का मान क्या होता है, आप जानते हैं ना कि आवर्धन और प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी में क्या संबंध होता है, तो -b/u का संबंध होता है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम m का मान यहाँ पे ये वाला लिख देंगे, तो -b/u हो गया। ठीक है, कोई डाउट है, फिर यहाँ पे -3 हो गया। ठीक है, ये माइनस आपको समझना है, ये -3 काहे लिखे हैं, क्योंकि ये 3 गुना जो बड़ा है बना है आवर्धित प्रतिबिंब वो वास्तविक है, वास्तविक है, इसलिए हम आवर्धन m का मान -3 लिखे हैं। अगर आभासी बनता तो यहाँ पे 3 की 3 होता है, यहाँ माइनस हम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। ठीक, चलिए इतना हो गया, तो आगे देखिए अब यहाँ पे मान पुट करेंगे u का जो दिया है, तो यहाँ पे माइनस का माइनस, भी का भी, और u का मान कितना दिया है -10 cm, तो -10 सेंटीमीटर बराबर -3। ठीक है, आगे देखिए अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब भी बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में है वहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो -3 गुणा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए भी का मान कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। कोई डाउट है, यानी कह सकते हैं अतः जो प्रतिबिंब है, अतः प्रतिबिंब दूरी कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे, इसकी दूरी कितनी थी, 10 cm थी। ठीक है, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के सामने ही बना है, सामने बना है, इसलिए क्यों कि इसका मान क्या है, माइनस में आया है ना। जो प्रतिबिंब दूरी है, जो भी का मान है कितने में आया है, तो माइनस में आया है, -30 cm आया है ना। तो ये इसलिए कहेंगे क्या है, ये दर्पण के सामने है, तभी इसका मान माइनस में आया है 30। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, 30 cm, जो कि दर्पण के सामने है, सामने स्थित है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर अपने मन से आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर है, सामने, है ना। तो आपने इसको देखा काफ़ी इजी तरीके से। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अगर कुछ डाउट होगा तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल घंटी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों आप सपोर्ट करिए, मुझको सपोर्ट की ज़रूरत है। और चलिए फिर मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।